अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल। दोस्तों, एक सवाल है, क्या आप वही एक आम आदमी बनना चाहते हैं जिसे कोई ख़ास याद ना रखे, या वो पर्सनैलिटी के जिसका नाम सुनते ही लोग कहें कि यार ये इस फील्ड का किंग है? अगर आपका जवाब दूसरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सुपर पावर की जो आम इंसान को गैर मामूली बड़ा बना देती है, एंड दैट इज़ स्पेशलाइजेशन। आज के दौर में मालूमात का एक तूफ़ान है। हम सब हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानते हैं, लेकिन कामयाबी वहाँ नहीं है जहाँ आप 10 दरियाओं में 1 फुट गहरे हों। कामयाबी वहाँ है जहाँ पे आप एक जगह पे 100 फीट गहरे खोदते हों। अच्छा दोस्तों, इसकी मिसाल हम इस तरह देंगे कि आज के दौर का ग्रेट प्लेयर विराट कोहली, ज़ाहिर है उसका फ़ोकस सिर्फ़ क्रिकेट था, तो वो एक ग्रेट प्लेयर बना। अगर हम दूसरी मिसाल लें पोइट्री की, तो इल्लामा इकबाल से बड़ा शायर मुझे लगता है कि शायद अभी तक कोई पैदा ना हुआ हो। हम अगर मिसाल लें इमाम बुखारी की, तो उन्होंने लाखों मील का सफ़र इसीलिए किया कि उन्होंने अहादीस पर इतना अबूर हो गया कि शायद हिस्ट्री में उसकी हमें कहीं मिसाल नहीं मिलती। ये सारी मिसालें दोस्तों स्पेशलाइजेशन की ज़िंदा मिसालें हैं। हम इस तरह की सैकड़ों हज़ारों मिसालें दे सकते हैं। अगर आप हर फ़न में थोड़ा-थोड़ा जाएँगे तो लोग आपको ये कहेंगे कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। लेकिन अगर आप एक फ़न में महारत लेंगे तो लोग आपको इस फ़ील्ड का किंग मानेंगे। दोस्तों, स्पेशलाइजेशन हासिल करने का एक बड़ा आसान तरीका है, जिसको अगर हम अडॉप्ट कर लें तो मेरा ख़्याल है कि हम बड़ा बेहतरीन तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ पैशन। अपने पैशन को ढूँढें और वो काम करें जो आपको खुशी दे। वो फिर जब आपके अंदर पैशन होगा, जब आपके अंदर जुस्तजू होगी, तो ज़ाहिर है वो काम आप एन्जॉय करेंगे। ज़ाहिर है ना आप दिन देखेंगे, ना आप रात देखेंगे। जितना ज़्यादा उस काम से रिलेटेड आपके अंदर पैशन होगा, आई एम श्योर आप शायद कभी भी आप उस काम में थकावट फ़ील नहीं करेंगे। दोस्तों, फ़ोकस डिस्ट्रैक्शन इसको ख़त्म करें और सिर्फ़ एक ही फ़ील्ड पर आप जितनी एनर्जी लगाएँगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप उसको परफ़ॉर्म कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ और हमारी यूथ जो है, वो बिल्कुल भी उसका इस चीज़ पे ध्यान नहीं होता, एक मेंटोर का। जब तक आप एक अच्छा मेंटोर तलाश नहीं करेंगे, उससे जो आप सीखेंगे, जिस फ़न में आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, उस फ़न का आपका एक मेंटोर, आपका उस्ताद, आपका उसको क्या आप जो भी आप नाम देना चाहें, वो आपको गाइड करने वाला हो, वो आपका टीचर हो। जब तक एक उस्ताद अच्छा आपको नहीं मिलेगा, आप उस फ़ील्ड में शायद अपने आप को उतना आगे नहीं लेके जा सकें। तो इसलिए मेंटोर एक बड़ा मेजर पार्ट होता है, अगर आपने दुनिया में कोई भी फ़न सीखना हो, कोई भी काम करना हो। और एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ जिसको आप प्रैक्टिस कहते हैं, ये प्रैक्टिस जितना आप अपने आप को दोहराएँगे, जितना आप अपने आप गलतियों से सीखेंगे और जितना आप डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे, उतना डे बाय डे आप इम्प्रूव करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस, ज़ाहिर है बड़ा पुराना कॉल है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, उतनी आप उस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, तो आप काम सीख लेंगे। देखिए हमारी फ़ील्ड में, रियल एस्टेट में, अगर आप देखेंगे कि किसी अच्छे दफ्तर में जिसकी ट्रांज़ैक्शंस बहुत ज़्यादा होगी, उसका नहीं अपने काम पे ग्रिप होगी। जितना अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज होगा, प्रोडक्ट नॉलेज भी प्रैक्टिस से आता है कि जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे अपने किसी भी काम में, आप किसी भी प्लेयर को, किसी भी एथलीट को लें कि वो सुबह से शाम तक जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, उतनी ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ जो है वो गेन करता है। लेकिन जो हमारा हर दूसरी वीडियो में एक बात आ रही होती है, वो आ रही होती है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, कंसिस्टेंसी, दुनिया का कोई कारोबार, दुनिया का कोई बिज़नेस, आप कोई पढ़ाई कर लें, आप कोई बिज़नेस कर लें, आप कोई जॉब कर लें, कंसिस्टेंसी इज़ द की। याद रखें, कामयाबी का सबसे जो बेहतरीन फ़ॉर्मूला होता है इज़ अ कंसिस्टेंसी। और ये कोई भी अचीवमेंट आपने करनी हो, कोई भी सक्सेस आपने अचीव करनी हो,
वो शायद सालों का सफ़र हो, लेकिन वो सालों का सफ़र आपका कंसिस्टेंसी के बगैर तय नहीं होता। और जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो बहुत सारे काम जो हैं वो आपके सालों की बजाय महीनों में और महीनों की बजाय आपके दिनों में हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर जो असूल है वो 20-80 प्रिंसिपल है, 20-80 रूल है कि आप जब भी किसी भी काम का 20% स्किल सीख लेते हैं, 20% काम कर लेते हैं, उसको 20% को अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, तो आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो 80% आ जाता है। इस पे बहुत सारी बुक्स भी हैं 20-80 फार्मूला पे कि आप कोई भी कारोबार है, कोई भी बिज़नेस है, कोई भी अगर आपने अचीवमेंट करनी है, तो अगर आप उसका 20% बड़ा फोकस हो करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें आपको 80% कामयाबी देता है। देखिए, बिज़नेस में चंद क्लाइंट्स ज़्यादातर सेल्स देते हैं, और पढ़ाई में अगर आप देख लें, चंद मज़ामीन में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और ज़िंदगी में भी आप देखें तो कुछ अच्छी आदतें जो होती हैं वो आपको बहुत बड़ी कामयाबियाँ कई दफ़ा दिलाती हैं। मतलब ये कि ये सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप किसी भी चीज़ का अगर आप 20% अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई भी 20% स्किल आप अगर ले लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नतायज आपके बेहतरीन हो जाते हैं, और आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मिलता है। दोस्तों, एक बड़ी मेजर चीज़ जो अपनी लाइफ में हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेहतर होते रहते हैं, इसको ये बड़ा मेजर पॉइंट है, आपने इसको फोकस कर लें अगर आप, तो आप अपने अंदर जो तब्दीलियां और बड़े थोड़े टाइम में जो आप अपने अंदर देखेंगे कि आप कितनी स्पीड से अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, कितनी स्पीड से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ 1% अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करें, 1% आप रोज़ अपने आप में बेहतरी लेके आएँ, तो आप ये देखें कि अगर 1 साल की अगर आप एवरेज निकालें तो गालबन 37 गुना आपकी स्किल बढ़ जाएगी, 37 गुना आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। मतलब छोटी लेकिन मुश्किल, मतलब मुश्किल इम्प्रूवमेंट जो होगी वही आपको बड़े रिज़ल्ट देगी। आप मतलब इसका भी ज़ाहिर है लिंक जो है वो कंसिस्टेंसी की तरफ जाएगा कि जितने आप ख्वाह आप 1% इम्प्रूव करें, आप 1.5% इम्प्रूव करें, आप 0.5% इम्प्रूव करें, लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो आपके स्किल जो है वो डेली बेसिस पे बढ़ेगी, और आप एक टाइम पे देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों में आप बेहतर होने के बजाय किसी थोड़ी सी चीज़ों में आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं कि शायद उसमें आपको अपनी सराउंडिंग में कोई भी नज़र ना आए। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स, नए ट्रेंड्स, और अगर आप पुराने तरीक़ों से जमे रहेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। कामयाबी वही लोग और वही लोग कामयाब अपनी लाइफ में होते हैं जिन्होंने किसी एक सिंगल स्किल को अडॉप्ट किया होता है। मतलब आप इसकी मिसाल हमारे रियल एस्टेट में ले लें कि अगर आप हज़ारों चीज़ें ना भी करें, आप में कंसिस्टेंसी आ जाए, आप में प्रोडक्ट नॉलेज आ जाए, और ये 2-3 चीज़ें जितनी आपकी बेहतर होंगी, बाकी आप सारी चीज़ें भी अगर आप इग्नोर करेंगे तो शायद आप अपनी अपनी उस प्रोडक्ट के मास्टर हो जाएंगे। आप अपनी मतलब मैं अक्सर मिसाल इस तरीके से भी देता होता हूँ कि देखें, हम डीएच लाहौर में रियल एस्टेट का अगर हमारा काम है, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि आप किसी एक स्पेसिफिक फ़ेज़ को पकड़ लें। लेट्स सपोज आपने प्लॉट बेचने हैं तो आप स्पेसिफिक एक फ़ेज़ को, इवन स्पेसिफिक ब्लॉक को पकड़ लें। अच्छा, आप कैटेगरी को पकड़ लें कि आपने 5 मरले का प्लॉट बेचना है, आपने 10 मरले का प्लॉट बेचना है, आपने कनाल का प्लॉट बेचना है। अगर आप 20% स्किल को अगर आप अडॉप्ट कर लें तो आपके 80% काम, मतलब आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स, इतनी ज़्यादा क्यूरीज, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि शायद आपको किसी और जगह को फोकस ही ना करना पड़े। आपकी एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप उस एरिए के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये सफ़र ज़ाहिर है आसान नहीं है। ये रास्ते में बहुत सारे इश्यूज़ भी आते हैं। कई दफ़ा आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं कर रहा होता, कई दफ़ा आपके बिज़नेस की एवरेज कई दफ़ा बेहतर हो जाती है तो आप अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो 1% इम्प्रूवमेंट मैंने आपसे बात की, अगर आप उसको अडॉप्ट कर लें, अगर आप स्लोली स्टेडली चीज़ों को लेकर चलें और साथ कंसिस्टेंट रहें, तो देखें कि किस तरह से आपकी लाइफ बदलती है और किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। आपने लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारे नए ट्रेंड आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं।
कभी भी अपने फोकस से डाइवर्ट ना हो। आप जो नए ट्रेंड आ रहे हैं, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसको देख के आप अपने आप को मत बदलें। अपना फोकस जितना अच्छा रहेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से आप चीज़ों को लेके चलेंगे। देखें, आप ये समझ लें कि जब आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसमें आपको बेज़ारी होना शुरू हो गई है, या जो आप मशक कर रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं और उसमें अगर आपको लगता है कि अब आप थक गए हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप ये समझें कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ जा रहे हैं, आप उतना ही स्ट्रांग बन रहे हैं। कभी भी शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। देखें, शॉर्टकट में शायद बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ होता है, हमने भी ये शायद गलतियां कर कर के सीखी हैं कि जब जब हम शॉर्टकट में जाए उस वक्त हमें लॉस हुआ। ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप लॉस में जा रहे हैं या आपने ये गलती की है। अगर आप बिज़नेस में जाएंगे तो सीरियसली मैं आपको बताऊं कि बिज़नेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिज़नेस में कंसिस्टेंसी होती है, आप डिसिप्लिन के साथ आपको चलना पड़ता है, फिर ही आप एक अच्छे कामयाब बिजनेसमैन भी बनते हैं, एक कामयाब रियल्टर भी बनते हैं, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बेतहाशा जो कामयाब लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में, आप जो दुनिया के टॉप के बिलियनियर्स हैं, आप अगर उनको भी स्टडी करें तो आप देखेंगे कि किसी एक या दो चीज़ों पे वो अपने आप को फोकस करते हैं और अपनी पूरी लाइफ की एनर्जी जो है वो उसी पे लगाते हैं। और एक दिन ये आता है कि फिर पूरी दुनिया के बिजनेसेस जो हैं वो उनके आगे होते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो उनका फोकस होता है, जो उनकी कंसिस्टेंसी होती है, वो उनका किसी भी एक ही जगह पे, एक ही ट्रैक पे होता है जिसको वो आगे लेके चल रहे होते हैं और वो उसमें सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटे में आप ये फैसला करें कि आपने क्या डिसाइड करना है, आपका एक्चुअल पाथ क्या होगा, आपका एक्चुअल डेस्टिनी क्या होगी। उसको फोकस कर लें और बस उस पे डट जाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आप अब उसको इम्प्रूव करते हैं, कितनी जल्दी आप उस पर ग्रिप करते हैं। और जितना बेहतर तरीके से, जितना कंसिस्टेंट होके आप अपने रास्ते पे चलेंगे, आप अपने ट्रैक पे चलेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि शायद सारी दुनिया आपके पीछे होगी और आपको अंदाज़ा होगा कि उस एक स्पेसिफिक एरिया में आपकी इतनी ग्रिप हो गई है कि शायद आप अपनी सराउंडिंग में शायद देखेंगे तो आपको कोई बंदा भी आपके पैरेलल नहीं नज़र आएगा, सब आपको अपने पीछे नज़र आएंगे। याद रखें, आप बहुत ख़ास हैं। बस खुद पर यकीन रखें, मेहनत करें, दुआ करें, कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपके कदम चूमेगी। थैंक यू।